अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको इस जो प्यारी सी वीडियोस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर गाइडेंस के हवाले से। इस वीडियो का हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है वो है कि आप एक अच्छा सा फौजी किस तरह बन सकते हैं। एक अच्छा सा फौजी बनने के लिए आपको किन स्किल्स की ज़रूरत होगी, आपके पास कौन सी महारतें होनी चाहिए। तो आज की वीडियो भी हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के हवाले से हमारे पास 3 हिस्सों में होने वाली है, जिसमें हम पहले हिस्से में बात करने वाले हैं फौजी के हवाले से कि वो क्या काम करता है, उसका क्या काम होता है, उसके लिए कितनी तालीम ज़रूरी होती है। तकरीबन फौजी की मुकम्मल मालूमात जो है वो आपको फर्स्ट पार्ट में दी जाएंगी। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे उसकी स्किल्स के बारे में कि एक फ़ौजी के पास जो है वो किस तरह की जो है वो स्किल्स होती हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि एक फ़ौजी जो है वो अगर उस फील्ड में जाना चाह रहा है तो उस फील्ड में तो जा सकता है, लेकिन जो स्किल्स आपको मैं दूसरे हिस्से में बताऊंगा उनके साथ जो है वो तीसरे हिस्से की जो फील्ड्स हैं तकरीबन उनमें भी जो है वो जा सकता है और उन स्किल्स को पॉलिश करके उनके रिलेटेड फील्ड जो है फौजी के उनमें भी जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है इस वीडियो से तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जो फ़ौज में जाना चाह रहा है उसके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर अपने मुल्क के जो वासी होते हैं उनका ये ख्वाब होता है कि वो अपनी मुल्क की जो है फ़ौज में जो है वो हिस्सा लें। तो चले चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। तो आपको मैं बताता हूँ कि फ़ौजी क्या होता है। तो दोस्तों फौजी क्या करता है, अपने मुल्क को जो है वो बैरूनी खतरात जिसको आप कह सकते हैं बैरूनी खतरात से बचाता है और बाज़ औक़ात जो है वो अंदरूनी खतरात से भी जो है वो बचा रहा होता है अपने मुल्क को। जो कि दुश्मन अनासर जो है वो किसी भी मुल्क के आप फौज लगा लें, उसको जब दुश्मन अनासर नुकसान पहुँचाना चाह रहे होते हैं तो बैरूनी खतरात से निपटने के लिए हमें फ़ौजियों की ही ज़रूरत होती है। और फौजी जो है हमारे सरहद के ऊपर खड़े होकर अपनी जानों को ख़तरे में डालकर जो है वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं बैरूनी खतरात से। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी कुछ अनासर ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे जिसको कह सकते हैं आस्तीन में सांप इस तरह के लोग होते हैं जिनको भी समझाने के लिए जो है वो फौजी ही काम कर रहा होता है। बाज़ औक़ात अंदरूनी खतरा से भी वो हमें बचा रहा होता है। दोस्तों फौजी जो होता है जंग के दिनों में सरहद पार से लेकर हमारे अंदरूनी जो शहरियों की हिफाजत है उसके लिए उस तक काम कर रहा होता है। यानी सरहद इनके ऊपर जो कशीदियाँ वगैरह होती रहती हैं उनसे लेके या कोई जंग वगैरह के ख़तरात होते हैं उनसे निपटने के लिए उधर जो फाइट्स वगैरह हो रही होती हैं उनको डिफेंड कर रहा होता है उधर से लेके और हमारे शहर तक की जितनी भी मुश्किलात हैं उन सबको जो है वो फौजी हल कर रहा होता है। शहर में भी जितने क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं उनके ऊपर भी काबू पाने के लिए जो हमारी फ़ौज है किसी भी मुल्क की जो फ़ौज है वो उसके ऊपर काबू पा रही होती है। तो फौजी जो होता है वो किसी एक शो में जो है वो महारत रखता है, जैसे इंजीनियरिंग। दोस्तों इंजीनियरिंग और मेडिकल ये 2 फील्ड्स हैं, लेकिन इसकी सब फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जो फौजी है वो हर किसी एक शोबे में ज़रूरी नहीं कि एक स्पाई के तौर पर काम कर रहा हो, उसके किसी भी एक शोबे में जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फौज में जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए डिग्री की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताया चलूँ कि अगर मैट्रिक आपने कर लिया, चाहे वो साइंस में किया, आर्ट्स में किया या कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपने जिसमें मर्जी किया, आप मैट्रिक जो है अपने इंटरेस्ट के साथ करें। अपने चाहे आप आर्ट्स कर लें, आपको आर्ट्स का शौक है तो आप अगर साइंस का शौक रखते हैं, बायोलॉजी का तो आप वो कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस का शौक रखते हैं, कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक में किसी लो लेवल पे मतलब कि फ़ौज में काम करना, लो लेवल तो बिल्कुल भी नहीं होता फ़ौज में, लेकिन जो आपने थोड़ा सा नीचे काम करना है, स्पाई या इसकी मतलब कि सीट छोटी होगी आपकी, तो इस पर अगर आपने काम करना है तो आपको मैट्रिक के बाद जाना पड़ेगा। अगर आपने किसी बड़ी फील्ड में या फ़ौज में जो है वो ऑफिसर लगना है या फिर किसी बड़ी ओहदे पे जब आपने जाना है तो उसकी डिग्री की लाजमी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा तजर्बा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तालीम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा काबिलियत होनी चाहिए उस सीट के हवाले से, उस डिग्री के साथ जो हमें मिलती हैं, ताकि उस सीट पर रहकर जो है वो अच्छा सा काम कर सके। दोस्तों जो फौजी होता है वो किसी भी मुल्क का, वो दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो अमन मिशन के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे आप अगर पाक आर्मी को लगा लें या इंडियन आर्मी को लगा लें, मैं पाक आर्मी की बात करता चलूँ तो पाक आर्मी जैसे किसी अमन मिशन दुनिया में जो भी होते हैं उनको बुलाया जाता है दूसरी अफवाज को, या किसी मुल्क की अफवाज जो है वो मदद करने के लिए जो है वो तैयार होती हैं। तो जैसे आपको मैं मिसाल के तौर पर बताते चलूँ कि अगर अमन मिशन के लिए अगर बुलाया गया या पाकिस्तान ने किसी को कहा है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो पाकिस्तान से एक टीम जो है वो रवाना की जाएगी जो कि अमन मिशन के लिए जो है वो काम करती हैं। तो ये ऐसा सिर्फ पाकिस्तान या किसी और मुल्क के साथ नहीं, तकरीबन सारे ममालिक के साथ जो है वो किया जाता है जो कि इसकी अहलियत रखते हैं या जो उस मुल्क के साथ जो है वो
मदद कर सकते हैं, उनकी जो है वो मदद कर सकते हैं। तो अमन मिशन के लिए फ़ौज जो है वो दूसरे ममालिक जो है वो रवाना की जाती है। तो इसकी फ़ौज के बारे में एक और बात पता चलूँ कि फ़ौज की जो है वो आप किसी एक मुद्दत के लिए जो है वो काम कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटायर्ड हो जाते हैं। तो क्योंकि वो चुस्ती वो जो चीज़ें होती हैं आपके अंदर, वो ताकत, वो जुनून जो होता है वो तो पूरी ज़िंदगी रहता है, लेकिन जो है वो किसी ख़ास मुद्दत के लिए जो फ़ौज है वो आपको रखती है, किसी भी चाहे मुल्क की आप लगा लें, तो उसके बाद आपको रिटायर्ड कर दिया जाता है। आप तो फिर उसके बाद आप जो है वो मतलब कि फ़ारिग नहीं रहते, आपको एक और जॉब उसके लिए ऑफ़र की जाती है। पाकिस्तान की जितनी सिविल कंपनीज़ हैं वो आपको जॉब ऑफ़र करती हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता चलूँ तो DHA जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो उसमें जो है वो रिटायर्ड फ़ौजी जो है वो रखे जाते हैं, ताकि उनसे जो है मुल्क के हवाले से बेहतरीन खिदमात जो है वो ली जा सकें। बेहतरीन खिदमत जो है फ़ौजी एहलकार जो है वो एक सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छी दे सकता है, और इसकी इसी वजह से जब वो फ़ौज से रिटायर्ड होता है तो उसके बाद भी जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देता है। तो ये DHA जो है, ये मैंने पाकिस्तान के हवाले से बताया कि आपको इसमें फ़ौजी रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं वो ऑफिसर्स भी काम करते हैं, लेकिन जो फ़ौजी सिविल एहलकार हैं वो इसमें जो है वो काम करते हैं, नीचे सिविल कंपनीज के साथ जो है वो मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैट्रिक के बाद आपको डिग्री की ज़रूरत होती है, लेकिन मैट्रिक के बाद किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो है वो एक टेस्ट दिया जाता है जो कि आपको ज़रूरी है तो पार करना पड़े। उसमें जिस्मानी तौर पर आप कुएँ चेक की जाती है, आपकी जिस्मानी तौर पर, तबी तौर पर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी टेस्ट के हवाले से चेक की जाती है। तो मैट्रिक के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है इस टेस्ट को भी पास कर सकें, अगर आप डिग्री के बगैर जो है वो फ़ौज में जो है वो जाना चाहते हैं। अगर आप किसी आला ओहदे पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आपके लिए जो है वो अच्छी सी डिग्री होना जो है वो लाजमी है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, जिस शोबे में आपका इंटरेस्ट है, जिस शोबे में आप ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, जिस शोबे से आप ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आप उसमें डिग्री लेकर या मैट्रिक कर उस शोबे में जो है वो जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें तरक्की करूँ तो फ़ौज में जो है तरक्की का सिर्फ एक रास्ता है, तजर्बा और महारत। अगर आप सिपाही भी हैं और आपके पास इतना तजर्बा आ जाता है, आपके पास इतनी ज़्यादा महारतें होती हैं कि आप फ़ौज को अच्छा सर्व कर सकें, तो उनके आला अफसरान जो हैं वो आपको मज़ीद तरक्की देते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि किसी ख़ास मुद्दत तक के लिए देते हैं, वो ये नहीं कि हमेशा के लिए या बहुत ज़्यादा मतलब अरसे के लिए या आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए, इस तरह नहीं होता। वो एक ख़ास मुद्दत जो फ़ौज तय करती है उसके मुताबिक जो है वो आपको दी जाती हैं कि आपने इतनी वक्त के लिए जो है वो इस ओहदे पर रहना है, उसके बाद जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं। तो आप अगर तरक्की करना चाहते हैं इस ओहदे में ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके पास सिर्फ दो रास्ते, एक आपके पास तजर्बा होना चाहिए, दूसरा आपके पास काम की स्किल्स और महारतें जो है वो होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो तरक्की कर सकें। उसके बाद दोस्तों चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें बताता हूँ कि फ़ौजी के पास कौन सी स्किल्स होती हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। तो आपको मैं बताता हूँ, मैंने आपके लिख के रखी हुई हैं एक रजिस्टर के ऊपर, तो आपको मैं बताता हूँ कि पहली स्किल जो है वो कौन सी है। उसके बाद पहली स्किल हमारे पास आती है टीम के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत, जो है फौज में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फौजी जो है वो अकेला काम नहीं कर रहा था, उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा टीम मेंबर जो है वो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो साथ ही उसके 5-10 सिपाही भी हो सकते हैं, तो उनके साथ मिलकर काम करने की सलाहियत जो है वो इसमें लाजमी तौर पर होनी चाहिए। उसमें दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है मिजाज और बर्ताव में लचक होनी चाहिए, क्योंकि मिजाज और बर्ताव में लचक इसलिए होता है, ड्यूटी के दौरान किसी और तरह का मिजाज की ज़रूरत होती है, और घर वालों के साथ किसी और तरह के मिजाज की ज़रूरत होती है, और दुश्मन से निपटने के लिए किसी और तरह के बर्ताव की ज़रूरत होती है, मिजाज की ज़रूरत होती है। तो मिजाज बदलना जो है उसके लिए मुश्किल ना हो, और मिजाज वाकई उसी की तरह का हो जिस तरह की सूरत हाल है, तो सूरत हाल के मुताबिक जो है वो आपके पास मिजाज भी होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी आती है मुश्किल हालात में आसान फैसले। दोस्तों, मुश्किल हालात जो ज़िंदगी के हैं वो तो हर किसी के पास आते हैं, लेकिन फ़ौजी के पास एक ख़ास तौर पर ऐसी ज़िंदगी होती है कि वो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा सर्व कर रहा होता है, तो इसलिए मुश्किल फैसलों को, मुश्किल हालात में जो है वो फैसले अच्छे करने की उसके पास जो है सलाहियत होनी चाहिए कि अगर आपने फ़ौज में जो है बहुत ज़्यादा कामयाब होना है, तो ये स्किल जो है वो फ़ौजियों के पास लाजमी तौर पर होती है। उसके बाद हमारे पास होता है इज़्ज़त और एहतराम। अगर आपने फ़ौज में जाना है और इसमें कामयाब होना है, आपने इसके इदारों का, इसके लोगों का जो है इज़्ज़त और एहतराम करना है, ताकि आप जो है बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकें, और ये एक बाकायदा स्किल है। अगर आप फ़ौज में जो है वो कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस फील्ड में इस स्किल पर भी काम कर सकते हैं। और वैसे भी हम सबको जो फ़र्ज़ है वो अपने इदारों का जो है वो शुक्रिया अदा भी हम किस तरह कर सकते हैं कि हम उनका इज़्ज़त और एहतराम करें।
वैसे शुक्रिया अदा करने के हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं होते जैसे वो हमारी मुल्क के हमारे फ़ौजी जो हैं वो जिस तरह से जो है वो काम कर रहे होते हैं। हमें फ़ख्र होता है अपने हर मुल्क के अपने फ़ौजियों पर कि वो किस तरह जो है वो काम करते हैं। हम सब जानते हैं और हम उनका जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उनका इज़्ज़त और एहतराम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये जो स्किल है, ये तो इज़्ज़त और एहतराम जो मैंने आपको स्किल बताई है तो फ़ौजियों के अंदर होती है, फ़ौजियों के पास भी होती है, तो ये लाजमी तौर पर फ़ौजियों के पास होती है। तो ये उस पर काम करते हैं और बहुत अच्छा जो है वो, अगर फ़ौज में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं फ़ौज में, तो आप स्किल पर काम करके अपने इदारों का, अपने फ़ौज के अफसरान का जो है वो इज़्ज़त और एहतराम लाजमी करें। उसके बाद हमारे पास ये 4 जो हैं वो स्किल्स आएगी। उसके बाद मैं जाता हूँ तीसरे हिस्से की तरफ वीडियो के, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि रिलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं जिनमें आप जाकर जो है वो जिनमें भी जो है वो आप जा सकते हैं, और ये फ़ौजी के रिलेटेड फील्ड्स हैं जिनमें भी आप जो है वो आसानी से जा सकते हैं। मैं इन फील्ड्स को जो एक्सप्लेन नहीं करने वाला, अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए इसकी तो कमेंट कर दें, जिस चीज़ के ऊपर चाहिए, जिस फील्ड के ऊपर चाहिए। मैं आपको टोटल 5 फील्ड जो है वो बताने वाला हूँ। तो एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए आप लोगों को जो है वो देखने में मसला होता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा। तो पहली फील्ड जो रिलेटेड आती है उसमें आप जा सकते हैं, वो है मेडिकल ऑफिसर। जी हाँ, मेडिकल ऑफिसर की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी फील्ड हमारे पास आती है इंटेलिजेंस ऑफिसर। इसकी फील्ड में भी जो है वो आप जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरी आती है, वो आती है लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट। आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी फील्ड जो आती है वो आती है प्रोट्रोपर, यही एक नाम है। इस फील्ड में भी आप जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर में हमारी आती है टैंक कमांडर। आप टैंक कमांडर की जो है फील्ड में जो है वो जा सकते हैं, और ये रिलेटेड फील्ड से हमारे पास। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो थी वो फौजी के हवाले से थी, और मजीद नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी जो वीडियोस आएंगी। तकरीबन 100+ जो मेरे पास टॉपिक्स हैं अभी भी क्यू में पड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह वीडियो जो है वो लाजमी आ रही हैं इस चैनल के ऊपर। हर दूसरे दिन जो वीडियोस 1 या 2 अपलोड कर दी जाती हैं, ताकि आप लोगों को जल्दी से जो है वो हर फील्ड में जो है फ़ायदा हो सके। तो आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज मिल रही है इस वीडियो से, तो आप इसको लाइक ज़रूर करा करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करा करें, और अपने फैमिली मेम्बर्स और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है इस फील्ड के बारे में जानने की, उसके साथ लाजमी शेयर करा करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपके पास जो अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी वीडियोस की जो अपडेट मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।